एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें क्या बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है, मतलब लंबाई को हमें 2 गुना करना होगा, और चौड़ाई को x मानेंगे तो फिर लंबाई को 2x मानेंगे। दुगुना का मतलब होता है 2 से गुणा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ये दुगना दुगनी, तो इसका मतलब होता है 2 से गुणा। तो लिखेंगे माना चौड़ाई, पहले आप चौड़ाई मानिए, इसमें चौड़ाई बराबर x और फिर लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2x। क्यों, 2 से गुणा करेंगे ना, दुगना करेंगे तो 2x हो जाएगा। और उसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो फिर क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल भी आप लिख लीजिए कि क्षेत्रफल बराबर बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल हो गया हमारा। ठीक है, अब जो आयताकार बाग हो या आयत हो, वो क्षेत्रफल उसका कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई ऐसे तो क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई से। अब क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है हमारा 800। क्षेत्रफल की जगह लिख देंगे क्या 800। लंबाई की जगह 2x लिखेंगे और चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ x लिख देंगे। ठीक, अब देखिए कैसे, यहाँ पर 800 है और यहाँ पर 2, और x कितने हो गए, x स्क्वायर हो गए। अब ये 2 है, ये अपॉन में चला आएगा, तो 800 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल कर देंगे, कितना हो गया 400। तो अब एक्स स्क्वायर आगे कर लेते हैं, 400 को पीछे कर देते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 400। अब 400 का रूट कैसे निकालेंगे, देखिए या तो आप सिंपली निकाल लीजिए या फिर आप गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो हम गुणनखंड ना करके इसको लिख देंगे 20 गुणे 20। क्यों, क्योंकि 20 गुणे 20 भी तो 400 होता है, तो 20 गुणे 20 लिखते हैं। देखिए एक 20 तो ये निकल के यहाँ पर बाहर आ जाएगा और जो ये 20 है वो हट जाता है। तो जब x का मान 20 आया, ठीक है, यानी कि चौड़ाई क्या आ गई है, चौड़ाई आ गई 20। तो लिखेंगे कि चौड़ाई बराबर 20। ठीक है, और क्या मीटर, मीटर लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, लंबाई। तो फिर लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे x। इसका मतलब 2 गुणे 20 मतलब क्या, 40 मीटर। तो लंबाई आ गई 40 मीटर और चौड़ाई आ गई 20 मीटर। तो बस हम पूछा था क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है, तो हाँ संभव है, यहाँ लिख देंगे कि हाँ संभव है। ठीक है, तो कॉमा लगा के लंबाई बराबर लिख देंगे 40 मीटर और फिर चौड़ाई बराबर लिख देंगे 20 मीटर। और इसको पूरा आंसर कर देंगे, हाँ संभव ऐसे लेकर के ये लंबाई और चौड़ाई, ये पूरा आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अब देखिए योग 20 वर्ष दिया है, तो हमने आपको बताया कि जब भी योग दिया हो तो फिर एक को x मानिए और दूसरे को उस योग से घटा करके, ठीक है, जैसे 20 दिया है तो फिर 20 माइनस x इस तरह मान लीजिए। तो दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, ये समझ में आया। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का जो गुणनफल है वो 48 था। अब 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, मतलब 4 वर्ष पहले की बात करेंगे, तो 4 4 वर्ष घटा देंगे। ठीक, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। माना पहले मित्र की, अब दो मित्र हैं तो हम पहले और दूसरे डाल देते हैं। तो पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर क्या, x वर्ष। ये पहले मित्र की वर्तमान आयु हो गई x वर्ष। तो फिर दूसरे मित्र की मानेंगे, दूसरे मित्र की आयु बराबर फिर क्या लेंगे, 20 माइनस x वर्ष लेंगे। क्यों, क्योंकि योग 20 है तो 20 में से घटा करके ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब बोला है कि 4 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे कि 4 वर्ष पूर्व। ठीक, तो देखिए 4 वर्ष पूर्व जो सबसे पहले पहला मित्र था तो उसकी आयु में 4 वर्ष घटा देंगे। तो फिर लिखेंगे पहला मित्र, या पहले मित्र की वर्तमान आयु पूरा लिख लीजिए, या पहले मित्र ना लिख के डैश लगा दीजिए, फिर लिखिए x-4 वर्ष। तो ये पहले मित्र के बारे में हो गया। ठीक, और फिर दूसरे मित्र को लिख लीजिए कि दूसरा मित्र उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो दूसरा मित्र उसकी आयु कितनी हो जाएगी 20 माइनस x-4।
ठीक, तो ये हो जाएगी दूसरे मित्र की आयु, लेकिन इसको और थोड़ा सही करके लिखेंगे। अब यहाँ 20 है, 20 में से 4 घटेगा क्योंकि माइनस का 4 है, 4 के पास माइनस है और 20 के पास प्लस है, तो 1 प्लस 1 माइनस आपस में घटते हैं। इसका मतलब 20 से 4 घटेगा तो कितना, 16 बचेगा, वो भी प्लस का 16। क्यों? क्योंकि 20 एक बड़ी संख्या है, उसके पास प्लस है तो फिर यहाँ प्लस बचेगा, प्लस का 16 और माइनस का x। ये आयु हो जाएगी किसकी, दूसरे मित्र की। ठीक, फिर क्या बोला है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो जो उनकी आयु, देखिए इनकी आयु मतलब ये वाली जो पहले मित्र की आयु ये आई है, ये वाली, और फिर ये वाली दूसरे मित्र की आयु, इन दोनों का जो गुणनफल करेंगे उसकी, उसका जो गुणनफल होगा वो 48 होना चाहिए। ठीक, चलिए लगाते हैं अगले पेज पे। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, x-4। ठीक है, ये प्रश्नानुसार है। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, x-4 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बोला था और यहाँ था 16 माइनस एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 48, तो यहाँ पर 48 भी लिख लेंगे। ठीक, अब कैसे, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इस x की गुणा इन दोनों से करेंगे, ठीक है, यानी कि 16 से भी करेंगे और x से भी करेंगे। तो पहले x की गुणा 16 से करेंगे तो 16x, फिर इस x की गुणा माइनस x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब बचा माइनस का 4, माइनस के 4 की गुणा जब 16 से करेंगे तो माइनस का 48 आएगा, 64 आएगा, एक मिनट, ये यहाँ 64 आएगा। ठीक, उसके बाद -4 की गुणा जब x से करेंगे तो प्लस का 4x आ जाएगा, 4 की x से गुणा तो 4x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ क्या 48, ये 48 लिखा रहेगा। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, सबसे आगे कर लेंगे। उसके बाद ये 16x है और ये 4x है, तो मिला के कितने 20x हो जाएंगे। इसके बाद ये माइनस का, देखिए माइनस का 64 है ये, तो माइनस का 64 लिखा रहेगा। उसके बाद ये 48, इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 48 लिख देंगे। ठीक, इज इक्वल्स टू यहाँ 0 बना लेंगे। अब माइनस का एक्स स्क्वायर, अब प्लस 20x ये भी लिख देंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 8 ये 4 तो कितना 12, 12 का 2, हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, तो यहाँ 112 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब मैंने एक चीज और बताई है आपको कि अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई माइनस है तो फिर उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस यहाँ से हटेगा तो जितने चिन्ह है सबको चेंज कर देगा, यानी कि ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको वन मान लेते हैं और ये इक्वेशन हमारी बन गई है। अब इसमें क्या करेंगे, 112 लिखा हुआ है, अब 112 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि देखिए यहाँ प्लस है तो जोड़ने से 20 आ जाए। ठीक है, 112 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने से कितना 20 आ जाए। चलिए करते हैं गुणनखंड। 112, तो सबसे पहले 2 से कट करेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 28 आ गया। फिर 2 से कर लेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 सत्ती 14, फिर 7 से कट कर लेंगे। यानी कुल मिला के हमारे गुणनखंड ये बन रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब कुछ इनको इस प्रकार से सेट करेंगे कि यहाँ पर 20 आ जाए। ठीक, यहाँ पर 20 आ जाए, कुछ इस प्रकार से देखेंगे। तो चलो देखते हैं। अब अगर हम 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इतना यहाँ तक 8 लेते हैं, ठीक है, और 7 दूनी 14, तो यहाँ 14 लेते हैं। अब अगर 14 में 8 जोड़ते हैं तो देखिए 20 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है 22 हो रहा है। ठीक, तो फिर ये नहीं ले सकते, कुछ और लेके देख लेते हैं। 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, यहाँ तो ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं बन रहा। अब अगर हम यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अगर हम यहाँ 16 लेते हैं, 16 में 7 जोड़ेंगे तो भी 20 नहीं बन पा रहा। और देखिए अगर इसको हम 7 दूनी 14 दूनी 28, अगर हम यहाँ तक 28 ले लेते हैं और यहाँ 2 दूनी 4, तो भी नहीं, यहाँ तो एक बड़ी संख्या आ रही है तो 20 तो कैसे भी नहीं आएगा। मतलब हमने इसको हर प्रकार से करके देख लिया, ठीक है, पर यहाँ ऐसे कोई जोड़े नहीं बन रहे हैं जो कि जोड़ने से 20 ला दें। इसका मतलब है कि यह स्थिति संभव नहीं है। तो इसमें क्या लिख देंगे, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। मतलब क्या कि ये सवाल आगे नहीं लगाया जाएगा, यहीं पर छोड़ देंगे इसको। देखिए हमने करके देखा और यहाँ जब बनेगा नहीं तो इस सवाल को यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हम आंसर दे देंगे कि यह जो कंडीशन थी ये कंडीशन ही नहीं संभव है, इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर, देखिए परिमाप ये 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये बोला है इस क्वेश्चन में। तो परिमाप क्या दिया है, 80 मीटर दिया है और क्षेत्रफल क्या दिया है, 400 मीटर स्क्वायर दिया है। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे माना
लंबाई बराबर क्या, x, और चौड़ाई को क्या मान लेंगे, चौड़ाई बराबर y, इसको y मान लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो परिमाप दिया है वो क्या दिया है, 80 मीटर दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे कि आयत का परिमाप, परिमाप है क्या, 80 मीटर है, तो यहाँ 80 लिख लेंगे, और परिमाप होता क्या है वो यहाँ पे लिख देंगे, क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप, इज इक्वल्स टू क्या, 80 मीटर। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, लंबाई की जगह क्या लिखेंगे, x, प्लस चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे, y, इज इक्वल्स टू 80। ठीक। अब जो 2 है तो इसके अपॉन में चला जाएगा, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 80/2, और ये कट जाएंगे यहाँ से तो 40 हो जाएगा, तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 40, पर इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है। अब बोला है कि देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखेंगे अब आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है कितना, 400, तो यहाँ पर लिख देंगे 400। क्षेत्रफल होता है क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल ये होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 400। अब लंबाई x है, चौड़ाई कितनी है, y है, तो x गुणे y बराबर कितना, 400। ठीक। अब देखते हैं, जो ये इक्वेशन 1 है, तो 1 से हम पहले y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहीं पर निकाल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 40, और जो ये x है ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का x बन जाएगा, ये देखिए। तो y की जो वैल्यू हमने निकाली क्या, 40 माइनस x निकाली यहाँ पर, तो जो यहाँ पर y है बस यहाँ पर वैल्यू पुट करना है हमको, x तो ऐसे ही लिखा रहेगा मल्टीप्लाई। अब y की जगह क्या लिखेंगे, 40 माइनस x इज इक्वल्स टू क्या, 400। अच्छा, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें एक समीकरण बनानी है, और यहाँ एक्स वाई है, इससे कोई समीकरण नहीं बन रही, अगर यहाँ प्लस माइनस होता तो एक समीकरण बनती, लेकिन यहाँ बन नहीं रही थी, इस वजह से यहाँ मान निकालेंगे और ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक। अब क्या होगा, एक्स का जब 40 से गुणा तो 40x, ठीक है, एक्स का जब माइनस एक्स से तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सबसे आगे कर लेते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर, ये 40x प्लस का है तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये जो 400 है इसको इस तरफ ले आते हैं, तो माइनस का 400 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या, 0 हो जाएगा ये। ठीक। अब ये माइनस हटाएंगे, तो माइनस हटाने के लिए एक्स स्क्वायर, अब जब ये माइनस हटाएंगे ना तो ये यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 40x, तो यहाँ फिर से प्लस हो जाएगा 400 इजिकल टू 0। अब 400 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने से, ठीक है, क्योंकि प्लस का निशान लगा ना, जोड़ने से 40 आ जाए। तो अभी हमने पीछे किया था ना कि 400 के लिए हमने 20 गुणे 20 लिखा था पहले सवाल में, तो 20 गुणे 20 ही लिखेंगे। तो 20 गुणे 20 400 होता है, और 20 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 40 हो जाता है। तो बस सीधे सीधे हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20x। ठीक है, ये एक्स एक्स आप साथ में ही लिख लीजिए, या बाद में भी लिख सकते हैं, या फिर कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो फिर 20x माइनस 20x हो जाएगा, प्लस 400 इज इक्वल्स टू क्या, 0। इन दोनों से हमें कॉमन लेना था, तो यहाँ से कॉमन मिलेगा x, x माइनस 20 लिख देंगे, माइनस इन दोनों से हमें 20 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ x लिख देंगे। अब जो ये वाला माइनस है इस प्लस को माइनस कर देगा, यहाँ हो जाएगा 20। अब 20 का जब 4 में भाग देंगे, अब भाग दे के देखिएगा 20 ही आएगा। अब ये और ये सेम है तो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। चलिए इसको यहाँ साइड में कर देते हैं, यहाँ से तो लिखेंगे x माइनस 20, ये एक ब्रैकेट में हो गया। अब एक बचा हमारे पास ये x और ये माइनस 20, ये भी देखिए सेम ही आएगा x माइनस 20, तो इसको भी यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि x माइनस 20 इक्वल्स टू क्या, 0। ठीक है। अब x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, और दूसरा जो है वो भी x माइनस 20 इक्वल्स टू क्या, 0, दूसरा भी 0 है ये। तो फिर x बराबर 20 और दूसरा भी x बराबर 20, तो बस एक ही वैल्यू ले लेंगे, जब दोनों वैल्यू सेम ही आ रही तो बस एक वैल्यू लेंगे। और x जो है हमारी लंबाई थी, देखिए लंबाई तो हमारी आ गई, लेकिन हमको चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई हमको नहीं पता है। तो किसी भी एक समीकरण में मान रख दीजिए, समीकरण ये जो हमने निकाला ना y बराबर 40 माइनस एक्स, तो इसमें मान रख देंगे, तो लिखेंगे y बराबर 40 माइनस एक्स, ठीक है, में x बराबर 20 रखने पर, तो चलिए रखेंगे y बराबर 40 और माइनस एक्स, एक्स की जगह कितना 20 रख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 20, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 20 ही तो बचेगा। ठीक है, 20 ही बचेगा ये। ओके, तो फिर क्या लिखेंगे इसको हम, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो हाँ ऐसी स्थिति संभव है, तो लिखेंगे हाँ ऐसी स्थिति संभव है। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर 20 मीटर, और फिर चौड़ाई कितनी हो जाएगी, और चौड़ाई बराबर भी 20 मीटर। ठीक है, लंबाई भी 20, ये पूरा आंसर हो जाएगा, लंबाई भी 20 है, चौड़ाई भी 20 है। तो इसका मतलब क्या है कि यह एक वर्ग है।
क्योंकि वर्ग की ही लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, आयत की नहीं होती। इस वजह से यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग बनेगा। ठीक है, ये पूरा आंसर हो जाएगा आपका।